अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चों मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो लूज करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं या फिर इसको हम मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, खाका सा ड्रॉ करें अगर पीरियोडिक टेबल का। पहली साइड क्या है? ये है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये क्या है? ये है बच्चों राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो लेफ्ट साइड है इसमें मेटल्स होंगी, क्लियर। पर्टिकुलरली राइट कॉर्नर यहाँ पे नॉन मेटल्स होंगी। जो लेफ्ट साइड के बच्चे एलिमेंट हैं इनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी, लूज करने के बाद इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगी, ठीक है। इसी तरह नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी बच्चे, ये भी नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो मेटल्स हैं ये कहाँ पे हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अगर ये मेटल्स हैं बच्चे तो ये क्या करेंगे? ये लूज करेंगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बनाएंगी क्या? पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल बच्चे देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है? 11। अगर आप इसको देखो तो सोडियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स दैट सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो ये है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चे एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? 10। हमने अभी बच्चे कहा है कि जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो पॉजिटिव साइन बनेगा वो नियरेस्ट नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। ये अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो बच्चे 10 एटॉमिक नंबर किसका है? नियॉन का, ठीक है। और नियॉन क्या है बच्चों? ये है नोबल गैस, ठीक है। तो जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने किस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली? नियॉन की। नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या करेंगे? गेन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इन पे चार्ज आ जाएगा बच्चे नेगेटिव, और ये नेगेटिव आयन बनाएंगे जिसको हम एनाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चे वो होता है 17, यानी क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इस केस में बच्चे इसका एटॉमिक नंबर है 17, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 18, ठीक है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये जो 18 एटॉमिक नंबर है बच्चों ये है आर्गॉन का, और आर्गॉन यहाँ पे क्या है? ये भी क्या है? ये है नोबल गैस। अब हम बच्चों पीरियड और ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। पीरियड में बच्चे मेटालिक कैरेक्टर जनरली डिक्रीज करता है। क्या हम बोलेंगे? मेटालिक कैरेक्टर हमने कहा लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि राइट साइड पे जाके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। इसका रीज़न क्या है बच्चों? अब सबसे पहले तो इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है पीरियड में, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के करीब आएगा उतना ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो हमने रीज़न क्या लिखा? ड्यू टू इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज which pull the electron cloud closer to the nucleus, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन।
तो इन सिंपल वर्ड बच्चे आप क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड में अगर हम लोग लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस while atomic size decreases। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चे ट्रेंड हम ग्रुप में देख लेते हैं। देखो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो ऑब्वियसली ग्रुप में इंक्रीज करेगा बिकॉज ग्रुप में शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रीजन मैंने भी आपको बच्चे बताया कि शेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, साइज बढ़ेगा तो बच्चे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, मेक इट इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपकी बुक में ऐसे पीरियोडिक टेबल बना के ना ये ट्रेंड लिखा हुआ है। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो इस साइड पे क्या है, ये हैं बच्चों मेटल्स, और राइट साइड पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले इस वाली लाइन पे आ जाओ। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ग्रुप में यहाँ पे क्या है, मेटल्स हैं लेफ्ट साइड पे। तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो बच्चे साइज इंक्रीज होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका कम है और जो नीचे वाला है उसका ज्यादा है। अगर मेटालिक कैरेक्टर बच्चे इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेगा। इससे उल्टा है ना, ऑपोजिट है ना। जब यहाँ पे देखो पीरियड में, तो पीरियड में यहाँ पे मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। तो देखो जब आप पीरियड में ऐसे मूव करते जाओगे तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगा, बिकॉज जब आप इस साइड पे आओगे तो मेटल्स आती जाएंगी, जब मेटल्स आती जाएंगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर बच्चे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे बढ़ रहा होता है। ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, यहाँ पे भी ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, अब देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर रहा है। जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज राइट पे नॉन मेटल ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? अगर स्टिल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।